एयर ट्रैवल एंड योर ईयर। हवाई जहाज में सफ़र करने से आपके कान के ऊपर क्या असर होता है? जब हम हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, तो एयर प्रेशर को चेंज किया जाता है। एयरक्राफ्ट्स नॉर्मली ट्रैवल एट अबाउट 30 टू 35,000 फीट और कैबिन प्रेशर करीब 8,000 फुट पे रखा जाता है, ताकि आपके कान अनकंफर्टेबल ना फ़ील करें और आपको कान में प्रेशर की फीलिंग ना आए। एयर ट्रैवल में 2 ओकेज़न में आपको कान में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नंबर 1 ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड मोर इम्पोर्टेंटली और ज़्यादातर ड्यूरिंग लेवलिंग। ड्यूरिंग टेक ऑफ जो कैबिन प्रेशर बढ़ा जाता है ग्रेजुअली, तो आपको कान में कुछ ब्लॉकेज लग सकती है और ऐसा लग सकता है कि दैट योर ईयर्स में बी पॉपिंग एंड समटाइम्स देयर विल बी सम ब्लॉक सेंसेशन और समटाइम्स ओकेजनली सम पेन। पर ज़्यादातर एयर ट्रैवल में प्रॉब्लम होती है लैंडिंग के समय और उसके बारे में हम आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एयर ट्रैवल मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, अगर आप चेंज कर सकते हो प्लान और अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ हुआ है, साइनोसाइटिस है, नाक में प्रॉब्लम है और कान अगर पहले से ही ब्लॉक है, तो एडवाइस ये रहेगी कि एयर ट्रैवल ना करें। इसके लिए आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से एक रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, ताकि आप सेफ रहें। नाउ ड्यूरिंग एयर ट्रैवल देयर आर सम पीपल जिनको जुकाम ना भी हो, उनको ही तकलीफ होती है, कान में ब्लॉकेज होती है। उनके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। So the first advice is if you have a cold, if you have a bad cold, if your ears are blocked before your air travel, avoid air travel as far as possible for 5 to 7 days. दूसरा, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी काम है लैंडिंग से पहले। लैंडिंग से पहले नंबर 1 इज़ डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग डिसेंट। तो कभी-कभी एयरक्राफ्ट डिसेंट के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट क उससे भी ज़्यादा लेते हैं। तो जैसे ही वो केबिन में अनाउंसमेंट होती है दैट वी आर अबाउट टू डिसेंड, वी आर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन, तो आपको जग जाना चाहिए और अवेक रहना चाहिए, क्योंकि अवेक रहने से आपकी स्वॉलोइंग मूवमेंट बढ़ती है, आपके ईयर ब्लॉकेज कम होते हैं क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब ओपन्स अप मोर फ्रीक्वेंटली। So, the first advice for air travelers is during descent, avoid sleeping. Number 2, take some sips of warm water. सिप्स ऑफ वार्म वाटर लेने से भी यूस्टेशन ट्यूब की जो मसल्स हैं वो उनको खोलती हैं, ताकि थोड़ी सी एयर मिडल ईयर में जाती हैं और आपको अच्छा लगता है। नंबर 3, अगर अलाउड है और अगर आप कर सकते हो, तो बबल गम या च्युइंग गम कुछ च्यू करें, क्योंकि बबल गम च्यू करने से या बबल गम च्युइंग गम च्यू करने से अगेन मूवमेंट्स बढ़ती हैं, सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ती हैं और आपके ईयर को ओपन होने के चांसेस बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज इफ रिक्वायर्ड एंड इफ इट इज़ मोर, इफ यू हैव अ बिट ऑफ अ कोल्ड, तो कोई भी डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप आप अपने पैकेट में, अपने बैग में, अपने बॉक्स में रखें अपने साथ, अपने कैबिन बैगेज में रखें, ताकि लैंडिंग के करीब 1 घंटा पहले आप नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर सकें। सम पीपल फाइंड कंफर्ट इन पुटिंग कॉटन इन देयर ईयर्स। इसका वैसे तो कोई मेडिकल रोल नहीं है, लेकिन हार्मलेस एक्टिविटी है। अगर आपको कान में कॉटन डालने से आपको आराम मिलता है, तो आप कॉटन भी डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका ईयर ब्लॉकेज निर्भर करती है। शॉर्ट फ्लाइट्स में ज़्यादातर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ख़ासकर अगर आप शॉर्ट फ्लाइट आधे घंटे की, 40 मिनट की ले रहे हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स जो 8 घंटे, 10 घंटे, 13 घंटे की होती हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपके ईयर प्रेशर में वो जो वॉल्यूम है वो बड़ा होता है और उसको चेंज करना काफ़ी टाइम लगता है और उसमें आपको लैंडिंग के टाइम दिक्कत हो सकती है। अगर आपके कान में ब्लॉकेज है और अगर आप ने कोई नेज़ल ड्रॉप डाला है, तो उसके बाद आप एक वैल्सेल्वा मैनूवर भी कर सकते हैं। वैल्सेल्वा मैनूवर करने में आपका यूस्टेशन ट्यूब खुलती है और आपको अनब्लॉक्ड लगता है कान में, जैसे कि नाक को बंद करके, मुँह को बंद करके हम कान की तरह हवा डालते हैं। जब भी हम कान की तरफ हवा डालेंगे, तो धीरे-धीरे नोटिस करेंगे कि कान अनब्लॉक होता है। कट-कट करके कभी-कभी कुछ ऐसे पॉपिंग साउंड आता है और कान अनब्लॉक होके खुल सकता है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर यूज़ करें, अगर यूस्टेशन ट्यूब पहले से ही सिक्रीशन और इन्फेक्शन से ब्लॉक्ड है, अगर इसको करने में पेन आता है, तो हमको नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ एक्सेसिव प्रेशर कैन ब्लॉक द यूस्टेशन ट्यूब, इट कैन लॉक द यूस्टेशन ट्यूब और फिर हम वो इक्वलाइज़ नहीं कर सकेंगे प्रेशर और उससे और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। एयर ट्रैवल, अगर आपको बैड कोल्ड है, अगर आपका कान ब्लॉक्ड है, तो एयर ट्रैवल में क्या-क्या खतरा हो सकता है आपको? एयर ट्रैवल में आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, आपके कभी-कभी ईयर ड्रम में रप्चर हो सकता है, इंटेंस पेन हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, आपके कान में फ्लूइड या ब्लड बिल्डअप हो सकती है, अ कंडीशन कॉल्ड हेमोटिम्पैनम या बैरोट्रॉमेटिक ओटाइटिस मीडिया। बैरोट्रॉमेटिक ओटाइटिस मीडिया इज़ बेसिकली प्रेशर चेंजेस इन द मिडल ईयर, जो ज़्यादातर स्विमर्स में होते हैं, लेकिन कभी-कभी फ्लाइंग में भी हो सकते हैं।
खासकर अगर रैपिड डिसेंट हुआ और अगर आपको बैड कोल्ड है और अगर आपका कान ब्लॉक्ड है, यू मे गेट द कंडीशन कॉल्ड बैरोट्रोमैटिक ओटाइटिस मीडिया। इसमें कान में ब्लॉकेज हो सकती है, दर्द हो सकता है और ईयर ड्रम परफोरेशन नॉर्मली इन सिचुएशंस में थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाती है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड पेशेंट्स फील अनवेल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो हमारी एडवाइस यही रहेगी, इफ़ यू हैव अ बैड कोल्ड एंड अ प्री एग्जिस्टिंग ईयर इन्फेक्शन की ईयर ब्लॉक्ड है, our recommendation is avoid flying for at least 5 to 7 days or till the condition resolves। कम से कम इलाज कराएं इसका, मेडिकल रिकमेंडेशन लें, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर आप एयर ट्रैवल करने में रूटीनली आपकी ईयर में ब्लॉकेज होती है, तो जिस तरह का हमने आपको एडवाइस दिया है, कीप अवेक ड्यूरिंग डिसेंट, यूज सम nasal spray or a decongestant nasal spray to open up your ear, chew some gum or drink some warm fluids to keep your ears open and do the Valsalva maneuver, जिससे आप कान को खोलने की कोशिश करते हैं और आप ट्रैवल में सेफ रहते हैं।